अगर आप सीयूटी 2025 में शामिल होने जा रहे हैं और आपका सपना है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, तो ये वीडियो आपके लिए। जी हाँ, बीएचयू ने अपना नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। अभी हम लोग वेबसाइट पे जाके देखेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे किस कोर्स का कितना फीस है, किस कोर्स में कितना सीट है, डिटेल वीडियो है ये आपके लिए। लेकिन उसके पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आप लोग सीयूटी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो सीयूटी यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट आज ही है। जी हाँ, आज रात 11:50 पर सीयूटी यूजी एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट समाप्त हो जाएगी। तो अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म को नहीं भरा है तो जाके भर लीजिए। इसके अलावा आप लोग बताइएगा किस किस स्टूडेंट का सपना है बीएचयू में पढ़ने का और बीएचयू में किस कोर्स में पढ़ने का। हो सकता है आपका बीए एलएलबी हो सकता है आपका बीए हो। नहीं सर, मेरा बीएससी है, मेरा बीकॉम है, मैं बीवोक करना चाहता हूं। जो भी कोर्सेस है कमेंट में जरूर बताइएगा। सबसे बड़ी बात है ना कि बीएचयू का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, 2 है। कितने वेबसाइट है? 2। और स्टूडेंट बहुत सारा मतलब डाउट में रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट डाउट में रहते हैं कि कौन ऑफिशियल वेबसाइट है। दोनों ऑफिशियल वेबसाइट है, एक है बीएचयू ऑनलाइन और सेकेंड है bhu.ac.in। दोनों वेबसाइट के बारे में जान लीजिए। अभी हम जिस वेबसाइट पे हैं, इस वेबसाइट है bhu.ac.in, ठीक है ना। इसी साइट पे अभी हम आए हुए हैं। जब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एडमिशन लिखा हुआ है ना जी। जैसे यहाँ पे एडमिशन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप लोग देख पाओगे आपके लिए एक नोटिफिकेशन आया है। जी हाँ, आप देखिए जैसे ही हम ओपन किए हैं तो यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ बीएचयू यूजी एडमिशन 2025 इंफॉर्मेशन बुलेटिन। तो इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आपका टारगेट है और अभी तक आप लोग तैयारी शुरुआत नहीं किए हो तो सीयूटी कॉन्सेप्ट लेकर आया है। जी हाँ, आपके लिए सीयूटी कॉन्सेप्ट लेकर आया है क्रैश कोर्स, जिसका फीस है 1199, लेकिन अभी ऑफर मिल रही है। जी हाँ, 15% का अतिरिक्त ऑफर। तो ये ऑफर कुछ ही दिनों के लिए है। फायदा उठाने के लिए अभी जाओ प्ले स्टोर पे। कहाँ जाओ? प्ले स्टोर पे, और सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद अब हमारे क्रैश कोर्स को विजिट करो, डेमो वीडियो देखो। आपको पसंद आ रहा है तो सीधे जाओ 15% वाले कूपन पे क्लिक करो, ऑफर को पाओ। और इस पे भी आपको ऑफर मिलने वाला, यानी 1020 रुपए के आसपास में आप कोर्सेस को जाके बाय नाउ कर लो, है ना। यहाँ पे बीए, बीएलएलबी, बीएससी, बीकॉम, इन सभी की तैयारी होती है। सबसे खास बात है कि हम खासकर इसके अलावा पूरे टीम मेंबर, अधिकांश टीम मेंबर बीएचयू से ही अपना यूजी किए हैं, पीजी किए हैं, पीएचडी किए हैं। और मेरा सीयूटी कॉन्सेप्ट का नाम बीएचयू कॉन्सेप्ट था, क्योंकि पहले बीएचयू की तैयारी करवाते थे। 2022 में सीयूटी आया, सीयूटी की तैयारी करवा रहे हैं। यहां से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और इस बार आपकी बारी है, लेकिन आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन यानी घंटी को ऑल में जाके प्रेस कर लेना। यूपी बिहार वालों, इसके अलावा एमपी हो गया, झारखंड हो गया, इन सभी का ना एकदम फेवरेट यूनिवर्सिटी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। क्योंकि हम यहाँ से पढ़े हैं तो हमने देखा है कि यहाँ जो है ना एकदम नॉर्थ इंडिया वाले बच्चे के बीच में इतना कंपटीशन है कि मुझे बीएचयू चाहिए, मुझे बीएचयू चाहिए। लेकिन ऐसे मिलेगा क्या? आपको सीयूटी का एग्जाम देना होगा और एग्जाम देने के बाद आपको फोड़ना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि आप लोग हमारे यहाँ का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। सवाल ये रहा कि सर जो एडमिशन बुलेटिन आया है उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा दिखाओ ना। तो मैं दिखा भी रहा हूं और इस बुलेटिन को हम भेज भी देंगे। सीयूटी कॉन्सेप्ट का टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट। टेलीग्राम पे जाओ, सर्च करो सीयूटी कॉन्सेप्ट, तो टेलीग्राम पे ये पीडीएफ हम भेज देंगे। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय का है, देख सकते हैं यूजी कोर्सेज के लिए आया है। धीरे धीरे जो है ये डाउनलोड होगा 2025 के लिए इंफॉर्मेशन बुलेटिन। जैसा कि आप सभी को पता है 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापना की है। जब डिटेल में देखोगे तो यहाँ डिटेल में लिखा हुआ है पूरी तरीके से, जनरल निर्देश दिए गए हैं सेक्शन 1 में बीएचयू के बारे में। और एक चीज जान लीजिए, भारत रत्न अवार्ड एसोसिएट विथ बीएचयू। आप जान लीजिए बीएचयू एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जो देश में सबसे ज्यादा भारत रत्न दिया है 8 महापुरुष को।
क्या आप भी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो? जरूर आपका जवाब होगा यस। लेकिन क्या ऐसे ही पढ़ोगे? नहीं, मेहनत करना पड़ेगा। बचे हुए टाइम में जी जान लगा दो और एडमिशन लेके आओ, हमसे भी मिलो, हम भी मिठाई आपको खिलाएंगे, हम भी खुश रहेंगे, आपके भी घर परिवार खुश रहेगा। ये पूरा डिटेल आ गया है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हो हॉस्टल के बारे में भी बताया गया है। हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया थोड़ा सा अलग है। इसके अलावा पेड सीट की प्रक्रिया क्या होती है? सर ये सब वीडियो कहाँ मिलेगा? सीयूटी कॉन्सेप्ट पे, लेकिन अभी नहीं मिलेगा। अभी आप लोग की तैयारी बेहतरीन होना जरूरी है। कुल गीत आप लोग जानते हो, कुलदीप कितना बार आप लोग सुने हो। एक बार सुन लोगे ना तो आपका मन इतना खुश हो जाएगा। जब हम बीएचयू में एडमिशन लिए थे, सुबह सुबह रोज सुनते थे, सब लोग सुनता था। देखिए यहाँ लिखा हुआ है NIRF रैंकिंग। इस बार जो है 5 आया है, लेकिन 2-3 साल पहले रैंकिंग हमारा 3 था। कोई बात नहीं, फिर हम लोग 3 पे जाएंगे, आप जैसे बढ़िया स्टूडेंट आएगा तो, है ना। विश्वनाथ टेम्पल VT एल्सो नॉन एज, आपको पता है एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय, सब डिटेल में लिखा हुआ है। खैर ये सब जानने की उतना आवश्यकता नहीं है, ये लिखा हुआ है पूरी तरीके से जो BHU के एलुमनी के बारे में डिटेल से लिखा हुआ है। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न अवार्ड के बारे में लिखा हुआ है, किनको किनको मिला है ये डिटेल, मतलब ये BHU के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो रेगुलर स्टूडेंट, जो फॉरेन स्टूडेंट, उसके बारे में लिखा हुआ है, जैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ देखिए एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस यही है कि अगर BHU में एडमिशन लेना है तो CUET का एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। CUET के माध्यम से BHU में एडमिशन होती है। इस सारी यूनिवर्सिटी चुनने का ऑप्शन नहीं है। तो आपको टेस्ट पेपर BHU के किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो और उस कोर्स के लिए कौन सा टेस्ट पेपर है, ये ध्यान होना चाहिए आपके माइंड में। जैसे BA LLB करना है, उसके लिए लैंग्वेज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए। BA करना है, इसके लिए भी लैंग्वेज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए। सर मुझे BSc करना है मैथ ग्रुप से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। बायोलॉजी ग्रुप से करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए। सर मुझे BCom करना है, बताओ ना क्या लूं? तो BCom करने के लिए आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी डोमेन में लेना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ विभोग की भी कोर्सेस है, जिसमें बहुत सारे कोर्सेस में सिर्फ GT जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और लैंग्वेज के आधार पर एडमिशन मिलता है। तो डिटेल में आप कैसे जानोगे? इस वीडियो को पूरा देखोगे, उसके बाद जानोगे, है ना। जब आगे बढ़ते हैं, जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बहुत अभी हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। आपको पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी BHU में भी लागू हो गया है। NEP 2020 BHU में लागू हो गया है। UG का सभी कोर्सेस 4 साल का यानी कि 8 सेमेस्टर में आपका होने वाला है। ये देखिए पूरी तरीके से मेजर माइनर सब यहाँ पे लिखा हुआ है, कैसे कैसे क्या होगा। देखो हर एक विषय के बारे में डिटेल से यहाँ पे बताया गया है, एकदम डिटेल से, है ना। आगे बढ़ेंगे तो ये सब विषय के बारे में, जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये कोर्सेस कौन कौन यहाँ ऑफर किए जाते हैं ये लिखा हुआ है, देख सकते हो BHU के। इसके अलावा देखो भाई, फैकल्टी ऑफ मैन कैंपस, महिला महाविद्यालय मैन कैंपस, ये दोनों मैन कैंपस में। राजीव गांधी साउथ कैंपस, ये साउथ कैंपस में। ये 4 कॉलेज एफिलेटेड का है, MPG DAV, बसंत कन्या महाविद्यालय, VCW वसंता कॉलेज फॉर वुमेन। तो ये सब भी देखो, ये इसमें लिखा हुआ है कि देखो भाई इसमें ओनली फीमेल। आपका राजीव गांधी साउथ कैंपस में को एजुकेशन और मैन कैंपस में, इसके अलावा DAV में, बाकी सब गर्ल्स के लिए भी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? देखो भाई यहाँ लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो 10+2 में अपेयरिंग हो या पास 50% नंबर होना चाहिए जनरल स्टूडेंट का, OBC का 45, SC ST का 40 और आपका एज 22 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 22 साल से ज्यादा। यहाँ देखिए टेस्ट पेपर, ये टेस्ट पेपर एकदम आपको डिटेल से चुनना है, जो हमने आपको बताया है। जब OBC सभी को यहाँ भी मिलता है, हर एक यूनिवर्सिटी में इसका प्रावधान है। जब आगे बढ़ेंगे BHU एम्प्लॉयमेंट कोटा, ठीक है। पेड सीट, सर पेड सीट क्या होता है? BHU का जितना सीट है ना उसके अतिरिक्त 15% पेड सीट होता है, जिसका कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है। तो इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। ये देख लो फैकल्टी कौन कौन है, डिटेल में आ गया यहाँ पे। जब आगे बात करेंगे तो ये है पूरी तरीके से लिखा हुआ स्पोर्ट क्राइटेरिया लिखा हुआ है ना। अब आगे बढ़ते हैं। ये हर एक डिपार्टमेंट, देखिए आप आ गए एजी के डिपार्टमेंट के बारे में आप देख सकते हो, है ना। यहाँ पे हर एक चीज दिया हुआ है। 4 साल का कोर्स है आपका, कितना सीट है देख लो भाई,
बीएससी एजी के लिए कितना सीट है, इसका कितना फीस लगेगा देखो। और देखिए टेक्नोलॉजी एंड डेयरी के टेक्नोलॉजी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन टेस्ट पेपर आपको लेना होगा, ये एकदम डिटेल से दिया होगा। फीस कितना है, सीट कितना है। जब आगे बढ़ेंगे फूड टेक्नोलॉजी में देखो कौन कौन टेस्ट पेपर आपको लेना होगा। आगे बढ़ते हैं, ये फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ साइंस वाले देख सकते हो कितना सीट है, पूरा डिटेल में लिखा हुआ है कितना सीट है, कितना पैसा लगेगा, है ना जी। यहाँ देख सकते हो आप, ये है आपका फैकल्टी ऑफ साइंस, ये भी है पीएमसी स्टूडेंट। जब आगे बढ़ोगे तो हर एक कोर्सेज के बारे में, सीट के बारे में दिया हुआ, फीस के बारे में दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे, ये है मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस में भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कौन कौन टेस्ट पेपर आपको लेने होंगे। देखो भाई यहाँ कितने सीट है ये दिया हुआ है, कितने फीस है। जब आगे बढ़ेंगे तो ये है आपका मेडिकल में ही देख सकते हो, मतलब हर एक कोर्सेज का फैकल्टी ऑफ आर्ट्स आ गया, पीएचयू का सबसे पुराना फैकल्टी। तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में देखोगे तो इसमें जो हमने आपको बताया कितना आपका एज होना चाहिए, 4 साल का ये कोर्स है। जब यहाँ देखोगे लैंग्वेज में इंग्लिश हिंदी दोनों में से कोई एक लेना होगा, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, डिटेल से लिखा हुआ है कि इंग्लिश हिंदी दोनों में से कोई एक, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना है। यहाँ देखो कि इस कोर्स में कितना सीट है, एकदम डिटेल से लिखा हुआ हर एक विषय के बारे में। अब आगे बढ़ेंगे, जब आगे बढ़ते जाएंगे तो आर्ट्स में तो बहुत सारा विषय है, तो आप सभी लोग को देख लीजिएगा आप कौन सा लेना चाहते हो, आप में कितना सीट है, डिटेल से इसमें बताया गया है। आर्ट्स फैकल्टी में बहुत सारे विषय है जी, है ना। अभी अब देखो जब आगे बढ़ेंगे फीस कितना है भाई, देखो फीस कितना है, रेगुलर फीस बहुत कम है। उसके अलावा देखो पेड कोर्स का फीस देख सकते हो फीस कितना है भाई। फिर आ गया हमारा वोकेशनल कोर्स, इसमें भी देखो लिखा हुआ है क्या क्या चाहिए आपको वोकेशनल कोर्स में। जब आगे बढ़ेंगे तो ये एकदम सब कुछ डिटेल से दिया हुआ है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। बीए एलएलबी वाले स्टूडेंट के बारे में कॉमर्स आ गया, कॉमर्स डिपार्टमेंट जो हमने आपको बताया, लॉ आ गया। अब देखो बीए एलएलबी वाले देख लें क्या लेना है, इसमें भी सिर्फ लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। कितना सीट है 74, फीस देख लीजिए कितना है 36,150, 37,150। ये परफॉर्मिंग आर्ट का है, इस बार बीएचयू में स्पंदन हुआ था, यही फैकल्टी जीता। तो ये हर एक प्रोसेस यहाँ डिटेल से दिया हुआ है। तो क्या आप लोगों को परेशान होना चाहिए? होना चाहिए जी परेशान, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम हैं तो क्या है परेशान। हर एक कोर्सेस का फीस, सीट और कौन कौन टेस्ट पेपर लेना है, हर एक चीज़ लिखा हुआ है ना। फिलहाल आप लोगों को सीयूटी का फॉर्म भरना होगा, फॉर्म भरिए जाके, और डिटेल से इसमें हॉस्टल वगैरह के बारे में भी लिखा हुआ है, जो कि आप लोग देख सकते हो कौन कौन हॉस्टल है, किस फैकल्टी का हॉस्टल है, कितना सीट है, हॉस्टल का नाम, गर्ल्स के लिए, बॉय के लिए देख सकते हो। भाई हमारा एलबीएस हॉस्टल था, बिरला हॉस्टल में भी कुछ दिन रहे, देख सकते हो आप, ये सब हॉस्टल का नाम है। तो आप लोग को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तो बीएचयू ने अपना ऑफिशियल बुलेटिन आउट कर दिया है, जिसमें आप लोग डिटेल से देखे होंगे, और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा सीयूटी कॉन्सेप्ट के टेलीग्राम चैनल पे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।